हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो। कैसे हैं आप सब? है सेल्फ कॉन्शियस, यहाँ पर है क्लेमिंग ओके, यहाँ पर है वनडेड, यहाँ पर है ड्रीम्स, हम यहाँ पर है साइकिक हेल्प एंड बॉटम से है, रेस में है। अब इनको भी उस रेस में भागना पड़ेगा, क्योंकि पहले क्या था कि आप इनके सामने तो कोई भी नहीं देखते थे, कुछ भी नहीं देखते थे, राइट? सही है ना? क्योंकि आपके लिए इनसे बढ़कर, इनसे पहले कोई नहीं रहा है। चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे कोई भी हो, आप इनके लिए ना बेस्ट रहे हो हमेशा, तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब पता नहीं आप किसको चूज करो, अब आपकी लाइफ में कौन आ जाए इससे पहले। तो एक मतलब अंदर से इनसिक्योरिटी लेवल इनका बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। अब ये इनसिक्योर फील करना, इतना आपके बारे में सोचना इसलिए हो रहा है क्योंकि जब तक आप इनके साथ थे एक लकी चार की तरह थे। मतलब चीज़ें होते जाना, चीज़ें काम बनती रहना, चीज़ें बेहतर हो जाना। पर अभी क्या हो रहा है कि चीज़ें उस हिसाब से नहीं चल रही हैं। जैसे अगर कहीं कुछ काम करने जा रहे हैं तो काम अटकते हैं, एक बार में वो काम नहीं होता। हो सकता है आप जब तक थे तो एक बार में काम हो जाता था, तो अटक रही हैं, चीज़ें अटक रही हैं। चाहे ये बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, इवन कुछ लेने की सोच रहे हो, गाड़ी, घर या फिर कुछ भी एक्स ऑफ जेड, अगर कोई छोटी चीज़ भी परचेज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भी नहीं हो पा रहा है। समझ रहे हो? तो कहीं ना कुछ ऑब्स्टकल्स लग जा रहे हैं। तो आज ये कहीं ना आपको सोचने पर मजबूर हैं, क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं अपनी सिचुएशन को आज की सिचुएशन से, या फिर अपनी सिचुएशन को पहले जब ये आपके साथ थे तो सब कुछ कितना सब कुछ सही था, इनके अकॉर्डिंग चलता था, सब कुछ इनके हिसाब से था। तो कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू, आपकी एंस तो है इनकी लाइफ में, और जो कि दिख रहा है आपकी इनकी लाइफ में है, और आज पहले भी थी, पर ये फील नहीं करते थे या फिर इतना सोचते नहीं थे। पर आप हो एक उजाले की तरह हो, एक पॉजिटिविटी की तरह हो, एक फ्रेशनेस की तरह हो। आप हो तो सब कुछ है, इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है। आप नहीं हो तो फिर कुछ भी नहीं है, ऐसा महसूस कर रहे हैं। हाँ, इन्होंने आपको दर्द दिया, तकलीफ दी, घाव दिया, दिख रहा है वनडेड का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं अब एग्जैक्टली वही घाव, वही तकलीफ इनको कहीं और से रिटर्न हो रही है, पर हो ज़रूर रही है। या फिर इनसिक्योरिटी आपको भी होती थी ना इनको लेकर। इनसिक्योरिटी कहीं किसी और का ना हो जाए, या किसी और की ना हो जाए, किसी और से ना बात कर ले। जो इनसिक्योरिटी आप फील किया करते थे एक समय में, मे भी आज भी करते हो आप में से कुछ लोग, जो भी है, आज यह भी इनसिक्योर फील हो रहा है, इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं। इनको भी तकलीफ हो रही है, यह भी नहीं देख सकते भाई आपको। अगर आप किसी को नहीं देख, इनको किसी और के साथ नहीं देख सकते, तो क्योंकि इनका प्यार है आपके लिए, यह भी नहीं देख सकते आपको किसी के साथ। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स, डिवाइन मुझे दिख रहा है कि इनको ना सपनों के थ्रू, क्योंकि सपने आ रहे हैं, आपके बारे में सोचते चले जा रहे हैं, तो इनको कहीं ना कहीं सपनों के थ्रू हाँ दिख रहा है। यूनिवर्स इनसे कनेक्ट कर रहे हैं। आपके सपने दिखाना, बार बार आपके बारे में सोचना चल रहा है, माइंड में चल रहा है, आप चल रहे हो और बहुत स्ट्रांगली चल रहे हो आप, ठीक है? तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर अंदर में ना बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हुए हैं। आपके रिश्ते से जो नेगेटिविटी थी, इनकी तरफ से जो थी, ऑब्वियस सी बात है इनकी तरफ से ही थी, तो वो क्लींस हो गया है। बेसिकली वो नेगेटिविटी ख़त्म हो गई है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना क्लैरिटी से देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को देख पा रहे हैं कि आपसे कितना प्यार करते हैं, कितना मिस करते हैं, ये नहीं रह सकते आपके बिना। तो डेफिनेटली यहाँ पर दिख रहा है, स्ट्रैंगली दिखाई दे रहा है कि बस हर जगह आप ही के बारे में सोच रहे हैं, हर जगह आपको ढूंढ रहे हैं, हर किसी में आपको देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स से, डिवाइन से, गॉड से एक चाह रहे हैं कि कोई तो इनको, मतलब कुछ तो ऐसा मिले जिससे ये कोई सिग्नल ही मिल जाए कि आप इनके हैं, ये आप इनसे दूर नहीं हुए हो, चीज़ बेहतर अभी भी हो सकती है। तो वह बस उम्मीद लगा के बैठे हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मुझे साइकिक हेल्प लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए ये टैरो रीडिंग्स करा रहे हैं, ठीक है? या फिर एस्ट्रोलॉजिकली कुंडली वगैरह दिखा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि दिख रहा है साइकिक हेल्प ले रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ उसे, या क्या कर सकती हूँ, कैसे मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, वो मेरी लाइफ में कैसे आ सकती है या आ सकता है। तो कहीं ना कहीं इनके रास्ते बन भी रहे हैं, क्योंकि दिख रहा है,
ठीक है। और आप भी पूछ सकते हैं कि क्या इन्होंने इनकी रीडिंग्स में क्या आया है, क्या इन्होंने आपके लिए रीडिंग कराई है। ये तो आपको अपनी पर्सनल रीडिंग में पता चलेगा। नंबर मैंने मेंशन किया ही है, बता ही दिया है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये भी आपके लिए रीडिंग्स ले रहे हैं। भाई ये भी आपके बारे में जानना चाहते हैं। कोई आ तो नहीं गया आपकी लाइफ में, कोई कहीं आप आगे बढ़ तो नहीं गए, तो एक जानना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं कि भाई क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। तो कहीं ना कहीं जो नेगेटिव फेस था, टॉक्सिसिटी, वह खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि लॉस एंड सैडनेस का कार्ड है। आपको खोने का दर्द, तकलीफ बहुत ज़्यादा फील हो रही है, बहुत मायूस है, उदास है, अकेले ज़्यादा रहते हैं, आइसोलेटेड हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना कि यह आपके बिना नहीं रह सकते, ठीक है। कोशिश कर लें, कुछ भी कर लें, नहीं रहा जा रहा है, इन और का होते हुए नहीं देख सकते। अपने प्यार को, अपने मतलब आपको ना किसी का भी नहीं होते हुए देख सकते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे जुड़ जाएं आपसे जिनको ऐसा लग रहा है कि जो आपका यूज़ करें, जो आपके साथ फिजिकल हो या फिर जो बस इस्तेमाल करें, तो कहीं ना कहीं सोच सोच कर स्टक हो रहे हैं, सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं, क्योंकि असली प्यार तो आप इनका हो और ये आपके हैं। कहीं ना कहीं इनको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि आप दोनों का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, क्योंकि डेड लवर्स का कार्ड है। इनके दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार है। इससे पहले कोई आप गलत डिसीजन ना ले लो, या फिर हो सकता है ना, जब इंसान बहुत टूटा होता है तो एक कंधा मिल जाए तो उस पर आश्रित हो जाता है, राइट। तो कहीं ना कहीं कोई आपकी इस जैसे ना, जो इन्होंने आपके को पेन दिया है, दर्द दिया है, कोई इसका फ़ायदा ना उठा ले, कोई आपका कंधा बनने की कोशिश ना करे, कोई आपको इमोशनली आपका फ़ायदा ना उठाए, या किसी के साथ आप फिज़िकली इन्वॉल्व ना हो जाओ, या फिर कोई आपके साथ गलत ना कर जाए, क्योंकि देखो गलत इन्होंने किया है। बट जो भी है, ये आपके प्यार हैं, ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं नहीं देख सकता या देख सकती उसके साथ गलत होते हुए, या कोई उसके साथ ऐसे इन्वॉल्व हो, कोई इनसिक्योर फील कर रहे हैं, कोई गलत कर दे, नहीं देख पा रही हूँ मैं या नहीं देख सकता। हो सकता है ना कि जब इंसान बहुत इमोशनल हो, तो टूटा हो, तो उसका दिमाग भी नहीं चलता है। कहीं ना कहीं ये फील कर रहे हैं कि आप बहुत इमोशनल, ऑब्वियस सी बात है, देखा है इन्होंने आपको इमोशनल होते हुए, रोते हुए, तो कहीं कोई गलत इन चीज़ों का ना फ़ायदा ना उठा ले, इनको डर लग रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी ये आपसे बात करना चाहते हैं और चीज़ों को क्लियर आउट करना चाहते हैं, ठीक है। और हाँ, आपकी सुनना चाहते हैं, दिख रहा है तो फील हो रहा है, स्ट्रंगली कंपटीशन फील कर रहा है, कोई और ना आ जाए भाई, तो कहीं गलत लोग से ना आप कनेक्ट हो जाओ, या कोई सही इंसान भी ना आ जाए, इनसे बेहतर आ जाएगा, तो फिर आप उसी को तो चूज़ करोगे ना। अगर आपके पास दो ऑप्शन हो, एक अच्छा हो, एक उतना अच्छा ना हो, तो किसको चूज़ करोगे आप? बेहतर को, एक अच्छा ऑप्शन ही तो चूज़ करोगे। आपको एक एग्जाम्पल दूँ, अगर आप मार्केट में जा रहे हो, ठीक है, कुछ चीज़ परचेज करने जा रहे हो, 500 का कुछ लेने जा रहे हो, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। सपोज आप, वैसे तो बैड नहीं आता है, बट मैं एक एग्जाम्पल, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं अभी एग्जाम्पल दे रही हूँ बैड का। 500 में एक बैड अगर आपको अच्छा मजबूत मिल रहा है, और एक बैड आपको कि काम चलाओ मिल रहा है, तो पैसा आपका सेम इन्वेस्ट होना है, राइट। और 500 रुपये लगने हैं, तो आप अच्छा ही तो लगाओगे ना। आप ऐसा तो नहीं खराब लगाओगे, जो आपको अच्छा मिल रहा है उस प्राइस में आप वही तो लोगे ना। तो कहीं ना कहीं इनको यही फील हो रहा है कि हो सकता है कि इनसे बेहतर ही मिल जाए, मतलब ऐसा भी दिख रहा है, कोई फ़ायदा भी उठा सकता है, कोई अच्छा भी मिल सकता है। बेसिकली इन ये नहीं देख पाएंगे आपको किसी और के साथ, या किसी का और का होते हुए, या किसी और के लिए ना नहीं देख पाएंगे। हर वे में कोई अच्छा मिले तो भी नहीं, कोई बुरा मिले तो भी नहीं। तो हाँ, इनसिक्योरिटी फील हो रही है इनको, ठीक है। लकी चार्म का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? कंपटीशन फील कर रहे हैं, स्ट्रैंगली नहीं देख सकते हैं आपको किसी के साथ, अभी कंफ्यूज्ड हैं कि क्या करें क्या करें। इनका लक तो काम ही नहीं कर रहा है, कोई भी काम बन ही नहीं रहे हैं। क्या करें, कैसे बताएं, कैसे जताएं उस प्यार को जो शायद आपके अंदर से ब्लॉक हो गया होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि पता है ना कि मैंने क्या किया है उसके साथ, और वो अब क्यों फील करेगी मेरे लिए, या क्यों फील करेगा, या मेरी क्यों सुनेगी, या क्यों सुनेगा। मैं कैसे उसको वापस लाऊं
पर लाना चाहते हैं, क्योंकि इनको को भी दर्द मिला है, तकलीफ मिली है, आपके बिना यह भी नहीं रह सकते, उदास हैं, पूरी दुनिया घूम जाए, पूरी दुनिया देख लें, पर आपके जितना प्यार इनको नहीं मिल सकता। इनको फील हो रहा है यह नहीं रह पाएंगे आपके बिना, ना तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, इमोशंस ब्लॉक हो रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं क्या करें क्या नहीं करें, बहुत चीज़ें चल रही है। ठीक है, सब सेल्फ कॉन्शियस का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स यहाँ पर सेल्फ कॉन्शियस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो गाइस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर की दिख रही है। ठीक है, हाँ, डेफिनेटली आपके पार्टनर का ना दिल टूटा हुआ, दिल हो सकता है या तो किसी ने इनका दिल तोड़ा है या सिचुएशन ने इनका दिल टूटा है। दिल टूटा हुआ आप देख रहे हो, दिख रहा है, और कहीं ना कहीं हो सकता है आप ऐसा बिहेवियर रख रहे हो जो इनका दिल टूट रहा है, यानी कि इनको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ नहीं कर सकते या कुछ नहीं आ पाएंगे, आप तक आपको अप्रोच करेंगे तो मे बी आप अब इनसे क्वेश्चन करो, इनको बहुत बुरी तरीके से बिहेव करो ना, कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं चीज़ें इनके अकॉर्डिंग होगी नहीं होगी, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, तो यहाँ पर ये एक्शन तो लेना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा दिख रहा है क्योंकि अब नहीं रहा जाता। कहीं ना कहीं यूनिवर्स इनको रियलाइज़ करने पर, गॉड, ऊपर वाला, जिन्हें भी आप मानते हो, मजबूर कर रहा है, इनको रियलाइज़ करने पर मजबूर कर रहा है कि जो इन्होंने किया है या एग्जैक्टली जो ये कर रहे हैं वो गलत है, आपके साथ गलत कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने आपके साथ गलत किया है तो ये बहुत मजबूर हो रहे हैं, और मजबूर है कहीं ना कहीं हाँ दिख रहा है, और आपको अपने दिमाग से, दिल से, अपने चीज़ों से ना नहीं निकाल सकते, कोशिश कर लें तो भी नहीं निकाल सकते, इसीलिए रोज़ रात को आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सोते हुए दिखाई दे रहा बात है। बट यहाँ पर दिन में भी सपने देख रहे हैं आपको लेकर। आप सोचो आप कितना छाए हो इनके दिमाग में कि जो इंसान आपके दिन में भी सपने देख रहा है या देख रही है, मतलब हाँ दिख रहा है, बस जो भी है, अब फैमिली अगर नहीं मान रही है, फैमिली की वजह से प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो मनाना है, क्योंकि देखो ऐसा दिख रहा है, लग रहा है ना कि अगर फैमिली नहीं भी मान रही है तो मनाना है, भले ही टाइम लग जाए, कोई बात नहीं। अगर फैमिली का इशू है, कुछ लोगों के बीच में फैमिली नहीं मान रही है, शादी नहीं होने दे रही है, या फिर हो सकता है आप मैरिड हो, फैमिली की वजह से अलग हो, तो फैमिली को मनाना है। अब ये भी नहीं चाहते कि फैमिली की ना एक तरीके से बद्दुआ लेके या फिर एक तरीके से उनका दिल दुखा के शादी करना, फिर पता नहीं वो शादी इतना टिके ना टिके, या समझ रहे हो, मतलब किसी का किसी को हर्ट करके शादी नहीं करनी है, फैमिली मान जाए, खुश हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है इनको करनी है। अब आपसे करनी है शादी, रिश्ता निभाना है, आपके साथ आना है, क्योंकि दिख रहा है आपके लिए वह प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स इनके मन में मुझे दिखाई दे रही है जो कि इंटेंस है। आज ये आपके लिए ना इंटेंस फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, साइकिक हेल्प का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स यहाँ पर साइकिक हेल्प का कार्ड क्यों है। ओके, तो इनको साइकिक हेल्प मिली है, इनको जो ये डिफेंसिव हो रहे थे, जो ये नेगेटिव हो रहे थे, या जो इनको, जैसे मैंने कहा ना, ये टैरो रीडिंग्स करा रहे हैं आपके लिए, या पर्सनल रीडिंग्स ले रहे हैं, या अपनी कुंडली दिखा रहे हैं, एस्ट्रोलॉजिकली हेल्प ले रहे हैं, जो भी है यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब ये ना जो डिफेंसिव हो रहे थे, या फिर जो इतना मतलब आपको लेकर उतना समझ नहीं पा रहे थे क्या चल रहा है क्या नहीं है, बहुत चीज़ें क्लियर हो चुकी है इनको रीडिंग्स कराने से, या फिर दिख रहा है, या फिर साइकिक हेल्प लेकर इनको चीज़ें क्लियर हो चुकी है, और इनके अंदर ना एक मोटिवेशन भी आया है, पॉजिटिविटी भी आई है, और कहीं ना कहीं अब इनको आगे बढ़ना है, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करनी है, चीज़ों को बैलेंस करना है। ऐसे ही इनको पता चला है कि चीज़ें अभी भी सही हो सकती हैं। आपके बारे में बहुत कुछ चीज़ें पता चली हैं इनको कि आप इनका वेट कर रहे हो या चीज़ सही सुधार सकते हैं। अगर वेट नहीं भी कर रहे हो तो भी ये चीज़ों को सुधार सकते हैं। ठीक है, इनको मैनिफेस्ट करने के आइडियाज़ दिए जा रहे हैं, रेमेडीज़ दी गई हैं, वह सब यह अप्लाई कर रहे हैं और डेफिनेटली दिख रहा है।
एफर्ट्स भी करना है साथ में तो करेंगे, ठीक है। एक न्यू बिगिनिंग आप दोनों के रिश्ते में होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। लॉस एंड सैडनेस का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स यहाँ पर लॉस एंड सैडनेस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है द चैरियट। तो कोई बात नहीं, इन्होंने आपको खोया, अब सक्सेस पे ले जाना है लव को, ठीक है। अब आप तक आपको अप्रोच करना है, आपके साथ रियूनियन करना है। हैप्पी फैमिली दिख रही है, रियूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है। हाँ, दिख रहा है कुछ लोगों के लिए मुझे 10 डेज में यस रियूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है आप दोनों का। और यस, आपको इनकी तरफ से ना एक प्रपोजल मिलने वाला है, कमिटमेंट मिलने वाला है, सिक्योरिटी मिलने वाली है, पॉजिटिविटी मिलने वाली है, सब कुछ अच्छा मिलने वाला है दिख रहा है। क्योंकि अब आपके हिसाब से होगा, सब कुछ अच्छा होगा। क्योंकि हाँ, आपके पार्टनर, मैंने कहा ना, बदले हैं, समझे हैं, तो डेफिनेटली आपके हिसाब से चलेंगी अब चीज़ें, ठीक है। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, यहाँ पर 5 नंबर, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। देखो यहाँ पर, ओह माय गॉड, 7 की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, यहाँ पर देखो, दी चैरियट का कार्ड 7 नंबर का कार्ड है, राइट। और 7 ऑन एफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑन एफ वंड्स। तो पहले तो सबसे पहले आपको थैंक यू एंजल नंबर 7 से लिखना है, ठीक है। जल्दी से कमेंट में लिखो थैंक यू एंजल नंबर 777। हो सकता है आपको एंजल नंबर 7070 दिख जाए। आजकल मैं जब भी आप रीडिंग को देख रहे हो, उसके बाद कभी भी दिख सकता है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे जो 77 बताता है एंजल नंबर 1, तो सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर स्पिरिचुअल हो रहे हैं, या ये आप दोनों का जो कनेक्शन है वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। और स्पिरिचुअली ऐसा दिख रहा है कि अब डिवाइनिंग टाइमिंग, क्योंकि 7 से 77 से ना डिवाइनिंग टाइमिंग को भी दिखाता है। तो मैंने क्या कहा, हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले, आप बैक करके देख लो, थोड़ा सा टैप करके देख लो कि यहाँ पर मैंने क्या कहा कि 10 ऑन एफ कप्स का कार्ड निकला था, राइट। हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन से भी डील कर रहे हो, तो भी यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ आ रहे हैं, यानी कि आपका लव जो है ना, वह कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहा है। यानी कि ऐसा दिख रहा है कि डिवाइनिंग टाइमिंग यस आ गई है, बहुत नज़दीक है डिवाइनिंग टाइमिंग, जहाँ पर रियूनियन बहुत जल्दी होने वाला है। एक डीप सोल रिलेशनशिप आप दोनों डेवलप करोगे एक दूसरे के साथ। एक डीप कनेक्शन दिख रहा है आने वाले टाइम पर। एक सोलमेट कनेक्शन फील करोगे, एक दूसरे को प्यार करोगे, समझोगे एक दूसरे के हो। अब सब कुछ बेहतर होने वाला है। इसीलिए 7 से 77 की एनर्जी निकली है, जो कि स्पिरिचुअलिटी को भी दिखाती है, जो कि बहुत पॉजिटिविटी है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आप लोगों की डिवाइनिंग टाइमिंग यस आ ही गई है, ठीक है। तो कुछ देर का इंतज़ार और सही, कुछ देर की दूरियां और सही, बहुत जल्दी रियूनियन होने वाला है। तो क्लेम ज़रूर कीजिएगा एनर्जीज़ को, ठीक है। यहाँ पर गाइस मुझे जुलाई मंथ, हाँ इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर मुझे फब मंथ, मार्च का मंथ, यहाँ पर मुझे मई, यहाँ पर मुझे अप्रैल, हाँ ये कुछ मंथ्स दिख रहे हैं। जैन भी हो सकता है, मतलब ये आज आपको ना, हाँ फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, बट एक हायर वैल्यू में भी देख रहे हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है यार कि आप कितने अच्छे हो, क्या नहीं है आपके पास, हर चीज़ है, ब्यूटी है, हो सकता है पैसा है, या फिर आप अच्छा दिल है। सबसे बड़ी बात तो अच्छा दिल है, ब्यूटी, पैसा तो कैसे भी कमा तो इंसान ले ही लेता है, राइट। और ब्यूटी तो आज है, कल नहीं है, बट सबसे अच्छा दिल होना चाहिए। तो बेसिकली हाँ, आपके पास एक अच्छा दिल है, मतलब आप ऐसे हो ना, आपके पास कुछ हो ना हो, अगर आपके पास इवन इनको ज़रूरत हो, सपोज़ 200 रुपये की मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, और आपके पास अगर 100 रुपये भी होना और उससे आपको आपके लिए इमरजेंसी हो, या आप उससे बहुत चीज़ खरीद सकते हो, अपना पेट भर सकते हो, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो आप ना फिर भी अपना ना सोच के इनको दे दोगे। और यह बात अच्छे से ये जानते हैं कि आप इनके लिए कुछ भी कर सकते हो और किया है। इवन तो देखो, भले इंसान बोले, मुंह से ना बोले या बताए ना बताए, दिल उसका जानता है। हो सकता है आपके पार्टनर इतने एक्सप्रेसिव नहीं है, इतना बोलते नहीं है, बताते नहीं है, पर दिल ही दिल से दिल इनका जानता है कि आपने क्या किया है, इनके लिए कितना किया है। समझ रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको एक क्वीन की तरह, या हो सकता है आप मेल हो तो किंग की तरह देखता है, एक हायर वैल्यू में देख रहे हैं आज। मतलब इनको एहसास हो रहा है कि आप
हाँ अच्छे हो, जो एहसास इनको नहीं हुआ, इनको ऐसा भी एहसास हो रहा है कि इनसे कितनी गलती हुई है। आज ना ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अपनी गलती को लेकर। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है कि इन्होंने कितना दिल दुखाया है लोगों की बात, क्योंकि क्रोज यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। राइट, लोगों की बात सुनकर डिफेंसिव हो गए थे, लोगों की बात सुनकर आपको इग्नोर किया, आपकी वैल्यू नहीं करी, समझ नहीं पाए। पर कितने बेवकूफ़ थे ये है कि जो नहीं समझ पाए आप जैसे इंसान को, जिसने इनको प्यार ही प्यार दिया और ये प्यार तलाश रहे थे दूसरी जगह दूसरे लोगों पे। तो ये दिख रहा है, देख रहे हो, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। बहुत ऑप्शंस ट्राई कर रहे थे और जो बेस्ट ऑप्शन था ये तो समझ ही नहीं पाए। मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना, अच्छे के चक्कर में इन्होंने ना बेहतरीन को खो दिया। ठीक है, मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है कि एक अच्छा, मुझे कोई अच्छा पार्टनर मिले या अच्छी पार्टनर मिले, वो सोचते सचते इन्होंने एक बेहतरीन इंसान को खो दिया, जिसकी वैल्यू जो सामने ही रखा था इनको समझ ही नहीं आया कि उसकी वैल्यू क्या है। बट अब क्या है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हैं या फिर दूरियां हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो भी है रियलाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, आज इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने क्या खो दिया, एक अच्छा इंसान खो दिया या एक अच्छी इंसान खो दी। बेसिकली हाँ, आपसे शादी नहीं करना, आपको कमिटमेंट नहीं देना। आज पछतावा हो रहा है, पछतावा हो रहा है, होपलेस हो रहे हैं, हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आज इनको ऐसा लग रहा है कि जो भी देखो, ये ना अपनी फैमिली को भी, अगर फैमिली का प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में मना सकते थे, अपनी फैमिली को भी कन्विंस कर सकते थे आप दोनों की शादी के लिए, या आपके लिए ये स्टैंड ले सकते थे। बट ईजीली इन्होंने गिव अप कर दिया, या फिर इन्होंने स्टैंड ही नहीं लिया, सीधे इन्होंने आपको जजमेंट सुना दिया कि नहीं भाई, मेरी फैमिली नहीं मानेगी। जो भी है, आज इनको ऐसा लग रहा है कि, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि आप भी चेंज हो गए हो। अब आप इनको इतना, इन्होंने आपके साथ गलत किया या रोते हुए छोड़ दिया या आपको इतना सेपरेट कर दिया, तो बेसिकली अब आप क्यों ही सुनोगे इनकी? राइट, ऑन ऑब्वियस सी बात है, क्यों ही सुनोगे आप इनकी? या फिर आपके दिल में तो अब प्यार नहीं होगा, इनको लेकर आप पता नहीं क्या सोचते होगे। मतलब कहीं ना कहीं आज रात इनको ऐसा महसूस हो रहा है ना, कि जैसे आपको फील होता है, क्या वो मुझे याद करता होगा, याद करती होगी क्या, उसके दिल में आज भी मेरे लिए प्यार होगा, ऐसा इनको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है। आपके लिए अभी क्लैरिफाई भी करूँगी, ठीक है? तो रीडिंग पूरी देखनी है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। आधी एनर्जीज निकली है, आधी क्लैरिफाई करने के बाद निकलेंगी, तो पूरी रीडिंग देखो, ठीक है? तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ, आपके साथ रियूनियन इनकी इच्छा है, इनकी विश है, आपके साथ रहना इनकी विश है, और आप आज कहीं ना कहीं हैप्पी फॉर इनकी विश है। ठीक है, हिम्मत नहीं थी इस इंसान के अंदर, ना आपके लिए स्टैंड ले सके, आपके लिए खड़े हो सके और बताएं, अपने प्यार को एक्सप्रेस कर सके, नहीं कि हिम्मत नहीं थी। आज इसी वजह से, इसी चक्कर में ना इन्होंने आपको खो दिया। आज इनको लिटरली फील हो रहा है कि मैंने किसको खो दिया, मैंने कितनी बड़ी गलती करी, ये फील कर रहे हैं। ठीक है, चलिए क्लैरिफाई करके भी देखते हैं। द मून का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स गाइड कीजिए, द मून का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है किंग ऑफ, बहुत सारे कार्ड्स अनफिल्ड हुए हैं, इतने नहीं लेंगे, गाइड कीजिए। यूनिवर्स यहाँ पर मून का कार्ड क्यों है? ओके, यहाँ पर है द हाई प्रिस्टेस। अगेन वही एनर्जी दिख रही है, बहुत इमोशनल है, बहुत सैड है, बहुत याद कर रहे हैं आपको, पर अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, द व्हील का कार्ड है बॉटम से। देखो हाँ, इनको अच्छा समय चाहिए, इनको आपके पास आना है, चीज़ों को सुधारना है, और कहीं ना कहीं वो जैसे जो पास्ट में आप दोनों का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, या आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, बहुत फील करते थे, तो वही बॉन्डिंग इनको दोबारा से क्रिएट करनी है। राइट, फिर से इनको ना, अगर कोई आप दोनों के बीच में है तो उनसे बच बचा के रिश्ता आपके साथ बनाना है, फिर से आपकी तरफ आना है, फिर से वो प्यार को जीना है, क्योंकि दिल में भले ही बहुत दूरियां आ गई हैं ना, बट ऐसा दिख रहा है कि प्यार, ओह माय गॉड, आपके पार्टनर के दिल में प्यार बहुत है। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, आप नहीं हो तो फिर कुछ भी नहीं है, ऐसा महसूस कर रहे हैं। हाँ, इन्होंने आपको दर्द दिया, तकलीफ दी, घाव दिया, दिख रहा है, वनडेड का कार्ड है।
तो कहीं ना कहीं अब एग्जैक्टली वही घाव, वही तकलीफ इनको कहीं और से रिटर्न हो रही है। पर हो ज़रूर रही है, या फिर इनसिक्योरिटी आपको भी होती थी ना इनको लेकर। इनसिक्योरिटी कहीं किसी और का ना हो जाए या किसी और की ना हो जाए, किसी और से